गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ। यस मैम। नाउ व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन? डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई। मैंने बताया था ना आप लोगों को जब हम रेटिनोस्कोपी पढ़ रहे थे कि क्या रिफ्रैक्टिव स्टेटस है हमारी आई का, है ना। तो यहाँ पर ये बताया कि व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? हम आई की टर्म्स में अगर रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो आई का रिफ्रैक्टिव स्टेटस हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड अगर ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता है दैट इज रेटिनोस्कोप, जो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। एंड सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन इज व्हाट? टू डिटरमाइन बाय सब्जेक्टिव मीन्स। सब्जेक्टिव मीन्स के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं, लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लेंसेज। जब आप लोग आंखें टेस्ट करवाने जाते हैं चश्मे के लिए तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लगाते हैं ना आपको, है ना। तो वो क्या करते हैं? आपकी आईज की रिफ्रैक्शन चेक कर रहे हैं। तो टू डिटरमाइन बाय सब्जेक्टिव मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लेंसेज नेसेसरी टू प्रोवाइड बेस्ट विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मतलब स्पेस के अंदर अच्छे से आपकी आईज कैसे देख पा रही है, ठीक है। दैट इज विजुअल एक्यूटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। अंकित समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। Okay. With accommodation relaxed. Now, what is the principle behind subjective refraction? Subjective determination of combination of spherical and cylindrical lenses that artificially places the far point of each eye of patient at infinity. जो कहाँ पे हम प्लेस करते हैं? थोड़ा दूर, ठीक है। दूर वाले पॉइंट पे हर एक आंख के पेशेंट के एट इंफिनिटी। आप लोग आई चेक करवाने जाते हैं, का कोई चश्मा टाइप कुछ लगाते हैं, फिर अलग अलग लेंसेज डाल के देखते हैं। दैट इज वो आपको क्या देख रहे हैं? सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आपका चेक कर रहे हैं, ठीक है। विजुअल एक्विटी आपकी चेक कर रहे हैं कि किसके अंदर आपकी विजुअल एक्विटी ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर बताते हैं। वो नंबर कैसे बताते हैं? जो वो लेंसेज लगा रहे हैं, जिस लेंसेज के अंदर आपको क्लीन दिखना शुरू हो जाता है वो आपको नंबर बताते हैं कि इतने नंबर का आपका नंबर है आपका आई का। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। For subjective determination of combination of spherical and cylindrical lenses that artificially places the far point of each eye of patient at infinity, ठीक है। मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम माइनस होता है इसमें। टेक इनटू अकाउंट वर्टेक्स डिस्टेंस। वर्टेक्स डिस्टेंस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स लेंगे, ठीक है। स्पेशली फॉर हाई प्रिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट प्रोवाइड बेस्ट विजुअल एक्विटी विद एकोमोडेशन रिलैक्स्ड। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया जो मैंने अभी बताया। यस बताइए, क्लियर है? यस मैम। नाउ सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन टेक्निक कौन कौन से यूज करते हैं? जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, फोगिंग मेथड, डियोक्रोम टेस्ट, वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट, स्टीनोफिक स्लिट, आस्ट रेशियो फन, सनब्रस्ट डायल
या फिर क्लॉक डायल, रेड ग्रीन फिल्टर, मेडॉक्स रॉड, बाइनोकुलर बैलेंसिंग, बाइनोकुलर बेस्ट विजन स्पेयर्स। इतनी सारी टेक्निक्स है, ये सारी की सारी हम यूज करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन टेक्निक्स। ठीक है, फर्स्ट इज योर जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको क्लियर है व्हाट इज दिस सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन? यस, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, बताइए आप लोग को क्लियर है व्हाट इज दिस सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। मैम मेरा क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है बेटा? एक बात बताओ, इसको पढ़ो, इसकी डेफिनेशन को पढ़ो, एक बार पढ़ो जो नीचे डेफिनेशन लिखी है। विजुअल एक्विटी मैं आपको बता देती हूँ, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, मुझे पता है आप लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा बेटा। विजुअल एक्विटी मतलब कि हम स्पेस के अंदर कैसे एक इमेज देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए जो नीचे लिखा है, टू डिटरमाइन बाय सब्जेक्टिव मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ spherical and cylindrical lenses necessary to provide best visual acuity with accommodation relaxed। मैंने आप लोग को अभी बताया था, जब हम लोग आइस टेस्ट कराने जाते हैं वो एक फ्रेम सा लगा देते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेंस डाल के देखते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लेंसेज, ताकि आपको अच्छे से दिखे, बेस्ट विजुअल एक्विटी हो विद अकोमोडेशन रिलैक्स। समझ में आया? यस मैम। प्रिंसिपल यही है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड। जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, जेसीसी जैक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज करते हैं हम फाइंड करने के लिए, टू फाइंड यूज टू डिटरमाइन द सिलेंड्रिकल एक्सिस एंड द सिलेंड्रिकल पावर ऑफ पेशेंट। ठीक है, सिलेंड्रिकल एक्सिस और सिलेंड्रिकल पावर पता लगाने की पेशेंट का हम जैक्सन क्रॉस सिलेंडर मेथड यूज करते हैं। इन क्रॉस सिलेंडर, इसमें क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, 45 एंड 135 डिग्री पे एक्सिस होती है। पेशेंट डायरेक्टेड टू ऑब्जर्व अ राउंड टारगेट, जो उसको देखने के लिए बोलते हैं वो क्या होता है, राउंड राउंड चीजें होती है। पेशेंट आस्क्ड, इज व्यू वन राउंडर, शार्पर, क्लियर एंड व्यू टू, क्या आपको एक राउंड दिख रहा है या आपको दो राउंड दिख रहे हैं, कितना क्लियर दिख रहा है, कितना शार्प दिख रहा है। ठीक है, वी टर्न दिस एक्सिस 5 डिग्री, हम फिर वो जो लेंस हमने लगाया उसकी एक्सिस चेंज करके 5 डिग्री कर देंगे टुवर्ड इट, एंड द अपोजिट इफ द पेशेंट वियर अ नेगेटिव वन इंस्टेड। अगर पेशेंट ने नेगेटिव वाला लेंस लगा रखा है तो हम क्या करते हैं, 5 डिग्री को चेंज कर देंगे। वी रिपीट द प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक पेशेंट हमें डज नॉट रेफर एनी डिफरेंस इन हिज विजन, जब तक पेशेंट जो देख रहा है चीज उसमें उसको कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस, या तो क्लियरिटी आ रही है या धुंधला दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंस जब तक ना दिखना शुरू हो जाए तब तक हम 5-5 डिग्री का एंगल चेंज करते रहेंगे, जिसे बोलते हैं करेक्ट एक्सिस। बताइए जी, कुछ क्लियर हुआ? इसको एक बार रीड भी करिए और मुझे बताइए। क्लियर है? यस मैम। अनिल, कुछ क्लियर हो रहा है बेटा? हम 45 डिग्री और 135 डिग्री पे सिलेंड्रिकल लेंसेज लगा देंगे और उसको चेंज कर करके देखते रहेंगे जब तक कि कुछ डिफरेंस ना नजर आए विजन के अंदर। क्लियर है? इसे पढ़ो फटाफट ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ सबको?
भैया सोनू बताओ। यस मैम। देन फॉगिंग मेथड होता है। अभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताया ना। सेकंड इज फॉगिंग मेथड। जो हमने पहले वाला जेसीसी मेथड पढ़ा था, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फॉगिंग मेथड। इसको हम यूज करते हैं जब विजुअल एक्विटी इज इक्वल इन बोथ द आई, जब हमें दोनों आंखों से बिल्कुल बराबर ही दिख रही है चीजें, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। फॉग बोथ द आईज विद 0.75 ds। ठीक है। ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों आईज को फॉग करेंगे 0.75 ds से। डायरेक्ट पेशेंट टू व्यू 3 लाइन अबव बेस्ट विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्विटी, जो बेस्ट विजुअल एक्विटी है उसकी दोनों आईज की, उसके 3 लाइन ऊपर उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेटली occlude each eye for 0.5 सेकेंड each while asking patient। जब हम पेशेंट से पूछ रहे हैं तो दोनों आई को ऑक्यूल करेंगे 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक है। विच आई सीज क्लियर एंड शार्पर। इसमें कुछ नहीं करते, देखो विजुअल एक्विटी दोनों आईज की इक्वल होती है, उसके 3 लाइन ऊपर रख के हम पेशेंट को दिखाने की कोशिश करते हैं। जब हम उसे पूछते हैं 0.5 सेकेंड तक उसको ऑक्यूल करते हैं और उससे पूछते हैं दोनों में से कौन सी आई के अंदर आपको क्लियर और शार्पर दिख रहा है। फिर 0.25 ds को ऐड करते हैं जिस आई के अंदर साफ नहीं दिख रहा उसको बेटर करने के लिए। इस स्टेप को 3 से 4 बार तक रिपीट करते हैं जब तक आंखों की विजन दोनों की बराबर ना हो जाए और अच्छे से दिखना ना शुरू हो जाए। ठीक है। स्लोली रिड्यूस करते रहेंगे हम फॉग को जब तक कि बेस्ट विजुअल एक्विटी ना पहुंच जाए। ठीक है। ए प्लस, ए माइल्ड प्लस। ठीक है। इसको हम यूज करते हैं रिलैक्स करने के लिए आई फोकसिंग मसल्स को, जो कंप्लीटली एक डिस्टेंस व्यूइंग पे, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देख रही है उस मसल्स को रिलैक्स करते हैं फिर हम। ठीक है। आई जो है नो लॉन्गर एकोमोडेटेड विद सच लेंसेज फॉर डिस्टेंट विजन। ये जो हम दूर का देख रहे हैं इन लेंसेज के साथ अब आई ज्यादा देर तक एकोमोडेट नहीं करती है। फिर हम क्या करते हैं, टाइटन फोकसिंग मसल, उन मसल को टाइट कर देते हैं। मस्ट बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड इन ऑर्डर टू सी क्लियरली। उस पेशेंट को क्लियरली देखने के लिए उस मसल को एकदम टाइट कर देते हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? यस। कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैम ये तो प्रैक्टिकल होगा। हाँ। ये तो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल क्या बेटा, जो मेथड्स हैं वो बता रहे हैं कि इस तरीके से ये चीजें करी जाती है। अब जब तुम आगे प्रैक्टिस में जाओगे तब देखोगे ये चीजें। समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल दे रखा है। सपोज यू आर परफॉर्मिंग रेटिनोस्कोपी। आप रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं 3 डायोप्टर हाइपरोपिक के साथ। चलो अभी तुम एग्जाम्पल छोड़ो, पहले तुम मेथड देखो। इस मेथड को पढ़ो एक बार। इसमें ना बेटा आपको बता दिया है कि सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता क्या है। पहले तो आपको वही क्लियरली समझ में आना चाहिए। फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताए हैं कि हम कैसे विजुअल एक्विटी को ठीक करते हैं। इसमें बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं, विजुअल एक्विटी को तो ठीक कर रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज और लेंसेज के कॉम्बिनेशन के साथ। देखिए डेफिनेशन पढ़िए एक बार। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल लेंसेज के कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ा डेफिनेशन।
बड़ी डेफिनेशन यस मैम। समझ में आया ना? तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बता रहे हैं। नाउ ड्यूक्रोम मेथड, इसमें क्या होता है, ड्यूक्रोम मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं आर द रिंग्स, जो ये रिंग्स है, लेटर्स है, डॉट्स है, क्लियर है, एंड बैकर ऑन द रेड, रेड उनके पीछे है या ग्रीन है या फिर सेम दिख रही है, समझ रहे हो? ये जो लेटर है और ये जो डॉट्स हैं ये क्लियरली दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, और उनका बैकग्राउंड में कलर क्या है, ये पूछते हैं ड्यूक्रोम मेथड में। इफ द रिंग्स ऑन द ग्रीन, ठीक है, आर क्लियर, अगर ये ग्रीन वाली जो रिंग्स दिख रही है जो सबसे नीचे है ये क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, प्लस पावर ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए। इफ द रिंग ऑन द रेड लुक क्लियर, अगर रेड वाली क्लियर दिख रही है ग्रीन वाली नहीं दिख रही क्लियर, तो माइनस पावर को ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इफ मोर देन प्लस ऑब्लिक माइनस 0.50 हो जाता है तो DS इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, ठीक है, उसे बैलेंस करना पड़ता है। दिस यूजुअली इंडिकेटेड द डाइक्रोम टेस्ट इज नॉट रिलायबल फॉर द पेशेंट एंड शुड बी इग्नोर्ड। अगर प्लस माइनस 0.50 हो जाता है तो डाइक्रोम टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। डाइक्रोम टेस्ट इज अ टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिफाइन द फाइनल स्फीयर इन रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर, मतलब ये स्फीयर को चेक करने के लिए, ठीक है। डिक्रोम टेस्ट इज अ टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिफाइन द फाइनल स्फीयर इन रिफ्रैक्शन, ठीक है, which make use of chromatic aberration of the eye, जिससे क्या हो रहा है, क्रोमैटिक एबिरेशन हो रही है आई की, ठीक है। ड्यूक्रोम टेस्ट समझ में आया। स्पेयर्स के बारे में पूछेंगे कि तुम्हें स्पेयर दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसका बैकग्राउंड क्या है वो पूछेंगे, कौन सा कलर का दिख रहा है, उसके बेसिस पे बताएंगे, ठीक है। और अगर प्लस ऑब्लिक माइनस 0.50 आ जाता है तो फिर ड्यूक्रोम टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लिखा है ना नीचे, ड्यूक्रोम टेस्ट इज अ टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिफाइन द फाइनल स्फीयर, किसको रिफाइन कर रहे हैं, जो स्फीयर जो हमें दिख रहा है इन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमें स्फीयर दिख रहा है, मेक द क्रोमैटिक एबिरेशन ऑफ द आई, ठीक है, क्या हो रहा है, क्रोमैटिक एबिरेशन हो रही है आई की, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। नाउ वर्थ 4 डॉट टेस्ट, इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट 4 डॉट देख रहे हो, ठीक है। द पेशेंट सीज ऑल 4 डॉट्स, नॉर्मल बाइनोकुलर रिस्पॉन्स विद नो मैनिफेस्ट डेविएशन, अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो पेशेंट जो है वो 5 डॉट देखेंगे, पहले 4 डॉट देखेंगे फिर 5 डॉट देखेंगे, ठीक है। अनक्रोस्ड डिप्लोपिया with स्ट्रोपिया, रेड डॉट अपीयर टू राइट, अगर ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अनक्रॉस डिप्लोपिया जिसके साथ स्ट्रोपिया की भी दिक्कत है, उसमें ये जो रेड कलर का डॉट है वो राइट में हमें दिखता है, दिखेगा, ये तो अभी बीच में अपर दिख रहा है ना, राइट में दिखेगा। क्रॉस्ड डिप्लोपिया विद एक्सोट्रोपिया, तो रेड डॉट जो है वो लेफ्ट में दिखेगा ग्रीन डॉट के, समझ रहे हो, ये कंडीशंस पता लगाई जाती है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, पूछ पूछ के उनसे इन मेथड से, ठीक है। इफ द पेशेंट सी 3 ग्रीन डॉट, अगर 3 ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो सप्रेशन ऑफ राइट आई में सप्रेशन है। इफ द पेशेंट सी 2 रेड डॉट,
तो लेफ्ट आई में सप्रेशन है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है अंकित, बेटा समझने की कोशिश करो। इसमें डॉट और उनके कलर से पता लगाया जा रहा है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। राइट में दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करी जाती है। ठीक है 3 डॉट दिख रहे हैं तो सप्रेशन ऑन राइट आई है। अगर 2 रेड डॉट दिख रहे हैं, 3 ग्रीन दिख रहे हैं तो सप्रेशन ऑन राइट आई, और 2 रेड दिख रहे हैं तो लेफ्ट आई में। ठीक है नेक्स्ट इज योर स्टेनोपिक स्लिट। अंकित कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत बेटा? यस मैम। देखो इनसे हम पेशेंट की कंडीशन को पता लगाते हैं कि वो किस चीज से सफर कर रहा है। ठीक है ठीक है नेक्स्ट है स्टेनोपिक स्लिट मेथड। इसमें क्या होता है, इट इज फाउंड इन ऑल द ट्रायल सेट्स इन 1 to 2 मिलीमीटर। ठीक है ये सारे के सारे जो भी हम ट्रायल कर रहे हैं उसमें सब में स्टेनोपिक स्लिट होता है, जो हम 1 to 2 मिलीमीटर पे कर रहे हैं। ठीक है और कितने साइज पे कर रहे हैं, 15 to 35 mm साइज पे कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक ओपेक डिस्क होती है वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है और ये यूजफुल होता है क्या पता लगाने के लिए, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की एक्सिस को पता लगाने के लिए। ठीक है ब्लैक ओपेक डिस्क विद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्लिट एट द सेंटर। ठीक है उसे हम यूज करते हैं ब्लैक ओपेक डिस्क जिसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है स्ट्रेट स्लिट दिखता है सेंटर में, टू डिफरेंशिएट कॉजेज ऑफ हेलोइज पिंचेम्स टेस्ट। ठीक है ये जो एक टेस्ट होता है हेलोइज पिंचेम टेस्ट, इसके कारण को पता लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। समझ आ रहा है? स्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना बीच में से। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नेक्स्ट मेथड है एस्टिग्मेटिज्म फैन। इसमें क्या होता है, द फैन एंड ब्लॉक टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द
एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अब ये एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिक लेंसेज पढ़ाया था आप लोगों को? जहाँ पे दो पैरेलल लाइट रे की बीम पड़ती है कॉर्निया पे, और रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होती है? फोकस्ड नहीं होती, एक पॉइंट इमेज बनाने के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एस्टिग्मेटिज्म। लिख लो एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है, लिख लो। लिखिए एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। लिख रहे हैं? वेयर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, यस और नो? आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्योंकि मैंने अभी कर नहीं रखी है, मैं कुछ लिखवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, लिखिए पहले एस्टिग्मेटिज्म, ASTIGMATISM, एस्टिग्मेटिज्म। लिखिए वेयर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, where the parallel beam of light rays incident on the cornea after refraction are not focused to form, after refraction they are not focused to form, they are not focused to form a point image near or on the retina। मैम एक बार दोबारा से बोलना। दोबारा बोल देती हूँ बेटा। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? where the parallel beam of light rays, where the parallel beam of light rays incident on the cornea, incident on the cornea after refraction, after refraction they are not focused, they are not focused to form a, they are not focused to form a point image, to form a point image near or on the retina। लिख लिया बेटा? यस और नो? यस मैम। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? जहाँ पे पैरेलल लाइट रेज जो होती है वो हमारी कॉर्निया पर पड़ती है। हमारी आईज में रेटिना और कॉर्निया होते हैं, कॉर्निया पे पड़ती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, कॉर्निया के अंदर पड़ने के बाद क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है।
आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर नॉट फोकस टू फॉर्म अ पॉइंट इमेज, ये एक पॉइंट इमेज नहीं बना पाती है नियर और ऑन द रेटिना, रेटिना के पास या फिर रेटिना के ऊपर एक पॉइंट इमेज नहीं बना पाती है, तो दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। पढ़ लो एक बार। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज दिस एस्टिग्मेटिज्म? बेटा रिप्लाई कीजिए ताकि हम आगे पढ़ सके। यस मैम। ओके, ठीक है, तो एक मेथड है एस्टिग्मेटिज्म फैन। इसमें क्या होता है, फैन एंड ब्लॉक टेस्ट को यूज करते हैं पता लगाने के लिए एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एस्टिग्मेटिज्म की, कितना एस्टिग्मेटिज्म है आई के अंदर, क्योंकि इमेज नहीं बन पा रही ना इसमें ठीक से। द फैन इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एनी एस्टिग्मेटिज्म एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। फैन को हम यूज करते हैं पता लगाने के लिए किसी भी एस्टिग्मेटिज्म की प्रेजेंस और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हैं फैन सा बना हुआ है, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ऐसे डिग्रियां चेंज करते रहते हैं और पता लगाते हैं एस्टिग्मेटिज्म कितना है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ठीक है, क्लियर है? तो एंगल चेंज करते रहेंगे, फैन बनाते रहेंगे और पता लगाते रहेंगे एस्टिग्मेटिज्म कितना है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या कर रहा था, एक पॉइंट इमेज नहीं बन रही थी रेटिना के पास। क्लियर है सबको? बताइए यस और नो। देखिए सनबर्स्ट डायल और क्लॉक डायल, इनमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसको भी हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, दोज आर यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एनी एस्टिग्मेटिज्म एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। किसी भी तरीके की एस्टिग्मेटिज्म को पता लगाने के लिए और उसके प्रिंसिपल एक्सिस को पता लगाने के लिए हम सनबर्स्ट और क्लॉक डायल मेथड भी यूज करते हैं, प्लस एस्टिग्मेटिज्म मेथड भी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यस और नो, रिप्लाई करो। यस मैम। तो बताओ आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? एस्टिग्मेटिज्म समझ में आया? अंकित एस्टिग्मेटिज्म समझ में आया बेटा? यस और नो कोई रिप्लाई तो करो। यस मैम। यस मैम। तो एस्टिग्मेटिज्म की वैल्यू को ही पता करने के लिए ये दोनों टेस्ट हम यूज करते हैं, फैन मेथड और
क्लॉक मेथड, ये दोनों एस्टिग्मेटिज्म की वैल्यू और उसके एक्सिस को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब रेड ग्रीन फिल्टर्स, इसमें क्या होता है, रेड कलर हम राइट आई के सामने रखते हैं, ग्रीन कलर हम लेफ्ट आई के सामने यूज करते हैं। एंड इट इज यूज फॉर डिप्लोपिया चार्टिंग, इसे हम डिप्लोपिया चार्टिंग के लिए यूज करते हैं। टू टेस्ट बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर विजन को टेस्ट करने के लिए कौन से मेथड में, वर्ड्स 4 डॉट टेस्ट मेथड, जिसमें 4 डॉट टेस्ट मेथड हमने यूज किए थे फॉर मेलिंगरिंग टेस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्रीन रेड फिल्टर को यूज करते हैं चेक करने के लिए कलर सेंस ऑफ रेटिनिया। ठीक है, रेटिना का कलर सेंस चेक करने के लिए हम रेड ग्रीन फिल्टर्स को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, रेटिना कितना कलर को सेंस कर पा रही है उसे हम चेक करने के लिए रेड ग्रीन फिल्टर्स को यूज करते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, रिफ्रैक्शन, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बारे में। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन इज रेटिनोस्कोपी, अभी हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं वो यूज किया। अब कुछ मेथड्स अभी हमारे रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। मैम कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को, कुछ डाउट, कुछ पूछना हो? अंकित कल ये टेस्ट देना है, नोट्स ओके मैंने ग्रुप मैम। में डाले हैं ऑलरेडी। ममता आपको भी देना है बेटा। ममता मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। किसी को कुछ डाउट नहीं है?